अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ इस्लामोफोबिया के टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि इस्लामोफोबिया एक्चुअली है क्या। इस्लामोफोबिया इज प्रेजुडिस और फीलिंग ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स स्पेशली व्हेन सीन एज ए जियोपॉलिटिकल फोर्स और ए सोर्स ऑफ टेररिज्म। आज से 3 साल कबल सितंबर 2020 में चार्ली हेब्डो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, उनको रिपब्लिश किया। और जब ये खाके रिपब्लिश हो गए तो फ्रेंच ऑफिशियल्स ने ना सिर्फ इन खाकों की रिपब्लिकेशन को ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम उन्होंने डिफेंड किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इसको एक बुकलेट की शक्ल दे के हाई स्कूल स्टूडेंट्स के दरमियान इसको बांटेंगे। अच्छा, जब ये सारे इकदाम उठाए गए तो उसके बाद फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनकी तरफ से भरपूर एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन से कि इन खाकों को हटाया जाए। लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन डट गया और उसने इन खाकों को हटाने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि ही अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम बट द रेडिकल इस्लाम ही इज ट्राइंग टू फाइट इज़ अ थ्रेट टू ऑल पीपल स्पेशली मुस्लिम्स। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ और वो था 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की जनरल डिबेट का, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पीच डिलीवर की और इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करते हुए प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स का आना ख़ास तौर पर एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से नहायत अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि देर इज़ नो रेडिकल इस्लाम, देर इज़ जस्ट वन इस्लाम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद विच वी फॉलो एंड हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मॉडरेट मुस्लिम एंड ए रेडिकल मुस्लिम। और आप कैसे ये कह सकते हैं कि मज़हब जो है वो रेडिकलिज्म का दर्स देता है और एक खातून जो हिजाब ओढ़ती है और एक खातून जो हिजाब नहीं ओढ़ती, आप कैसे कह सकते हो कि हिजाब ओढ़ने वाली खातून जो है वो रेडिकल मुस्लिम है और हिजाब ना ओढ़ने वाली खातून जो है वो मॉडरेट मुस्लिम है। और आप कैसे 9/11 के बाद टेररिज्म का वाक़या दुनिया में जहाँ पर भी हो उसको मुसलमानों के साथ मुंसलिक कर सकते हो। हालांकि मज़हब कोई भी रेडिकलिज्म का दर्स नहीं देता। हाँ, उसके फॉलोअर्स जो हैं वो रेडिकल ज़रूर हो सकते हैं। जैसे अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो सुसाइड बम्बिंग जो है जिसको हमेशा मुसलमानों के साथ मंसूब किया गया, उसका आगाज़ तामिल टाइगर्स ने किया था। अच्छा, ये बात सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुसलमान होने की वजह से सिर्फ उनको ही समझ नहीं आई, बल्कि व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि ये जो आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम के ऊपर ये खाके बनाए गए हैं, इससे मुसलमानों की रिलीजियस फ्रीडम का जो राइट है वो हर्ट हुआ है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि आर्टिस्टिक फ्रीडम की अपनी गुंजाइश है, लेकिन इट शुडेंट इन्फ्रिंज ऑन अदर फ्रीडम्स और इसकी अपनी लिमिट्स हैं। और रिलीजियस फ्रीडम जो मुसलमानों को हासिल है उसको वायलेट नहीं किया जा सकता आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम के ऊपर। अच्छा, जब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से भी प्रेशर आया और पाकिस्तान की तरफ से और बाकी इस्लामी ममालिक की तरफ से प्रेशर आया तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली जो है उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली adopted a resolution which was introduced by Pakistan on the behalf of Organization of Islamic Cooperation, and 15 March was declared as an international day to combat Islamophobia. तो अब चूंकि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया को कम्बैट करने का बैनुल-अक़वामी दिन मुकर्रर हो चुका है, तो इस तरह के वाक़यात में वो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तकरीबन 1 माह कबल ईद उल अज़हा के मौका के ऊपर एक इराकी शख्स जो स्वीडन में रिहाइश पजीर था, उसने स्टॉकहोम में इराकी एम्बेसी के बाहर कुरान पाक को डेजिक्रेट किया, कुरान पाक को नज़र आतिश किया, कुरान पाक को उसने ठोकरें मारी। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ पे स्वीडन पुलिस मौजूद थी। तो इस वाक़ये के होने के बाद जब लोगों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया तो पुलिस जो थी उसने इन प्रोटेस्टर्स को उस नज़र आतिश करने वाले शख्स की तरफ जाने से रोका। और अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे 1 माह कबल भी इस तरह का वाक़या हो चुका था। और इसी शख्स ने एक स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान पाक को की पहले भी बेहुरमती की थी, और इस तरह का वाक़या पहले भी हुआ था। अच्छा, बात यह है कि इस तरह के अगर वाक़यात बार बार हो रहे हैं तो क्या इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है स्वीडन में? तो स्वीडन में बाकी मगरबी ममालिक की तरह, काफ़ी मगरबी ममालिक की तरह वहाँ पे ब्लास्फेमी लॉज नहीं है। यानी अगर कोई शख्स इस तरह की बेहुरमती करता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन आया इस तरह के वाक़यात चूँकि रोज़ बरोज़ वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं तो वहाँ पे ब्लास्फेमी लॉज का नहीं होना चाहिए। ज़रूरत इस अमर की है कि चूँकि अगर बार बार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो वहाँ पे ब्लास्फेमी लॉज बनाए जाने चाहिए
اور اگر اس طرح کے بار بار اقدامات ہونے کے باوجود بلاسفیمی لاز نہیں بنائے جا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو پشت پناہی فراہم کر رہی ہے اور ان کی ملی بھگت سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوں اور مسلمانوں کے صبر کو آزمایا جائے۔ تو اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان پہلے تو مسلمان اکٹھے ہوں اور وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھرپور مطالبہ کریں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پہلے یہ کنونس کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ان کے دلوں میں بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور الفت کے جو جذبات ہیں وہ کس قدر ہیں، اور ان کو یہ سمجھایا جائے۔ اور اگر وہ نہیں اس طرح کی بات سمجھتے اور تو پھر ان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ ختم کی جانی چاہیے، یا اور کافی سارے ایکشنز جو ہیں وہ ہم ان کے ایمبیسڈر کو بھیج سکتے ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ان کے خلاف لیے جانے چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں